बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोग हमारा आज का ये वीडियो देखने से पहले 1.2 का लेक्चर 1 लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा है। उसके अंदर आप लोग मैट्रिसेस की तमाम डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स को हमने सोल्व किया था। आप लोग मैट्रिसेस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यहाँ पर हमें उन्होंने ये मैट्रिसेस बताए हुए हैं, हमने इन्हें देख के बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब ये है कि A इज इक्वल टू 0 0 0 0। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम इंट्रीज 0 हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स। या आप ऐसे सिंपल लिख दें कि ये एक नल मैट्रिक्स है, या फिर आप यहाँ पर लिखे मैट्रिक्स ऑफ ए, जो उसे नाम दिया हुआ है, ठीक है। इन मैट्रिक्स ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, या फिर आप सिंपल यहाँ पर नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इसके क्या है 2 3 4। अब यहाँ पर ये है एक रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ बी इज रो मैट्रिक्स, और आप इससे पहले यहाँ पर लिख लें क्वेश्चन को सोल्व करें। पहले सोल्व लिख दें, सोल्व लिख लें या सोल्यूशन लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब इसी तरह हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, इसे हम सोल्व करते हैं। अब जो सी मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ सी इज आ कॉलम मैट्रिक्स। और जो कॉलम मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी तरह हमारे पास ये डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है ये 1 0 0 और 1। यहाँ पर ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने उसका पढ़ा था कि ऐसा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होंगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ डी, मैट्रिक्स ऑफ डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम इसे यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी तरह हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये देखो, इसकी एक ही एंट्री है, वो क्या है 0। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी नल मैट्रिक्स की कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हो वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। या फिर आप यहाँ पर लिख दें कि मैट्रिक्स ऑफ ई इज नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह हमारे पास एक और है मैट्रिक्स, वो है एफ। हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, पर इसके अंदर भी क्या है कि एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर ये एक नल मैट्रिक्स भी है। उन्होंने हमें ये मैट्रिक्स दी, हमें हमने बताना है कि इनमें से ये कौन सा मैट्रिक्स है।
अब सबसे पहले ये हमारे पास मैट्रिक्स है -8 2 7 12 0 और 4। हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, 2 होगा, बाय क्या होगा 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब यहाँ पर 2/3 इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम है, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक कॉलम है, वो है 3 0 और 1, तो ये क्या होगा, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी तरह हमारे पास ये थर्ड मैट्रिक्स है, इसके जो इंटीज है वो है 6 -4 3 -2। जो इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं, ऑर्डर क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 2, तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी 2, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगे 1 और 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। तो इसका मतलब है कि इसके बाद नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर ये है 1 0 0 1। अब ये होगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आप यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी, और जो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम 0 होंगी, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो नॉन 0 होंगी। अब यहाँ पर हमारा जो 5 मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 5 और 6 है। अब इसका भी सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक और जो मैट्रिक्स है वो है 3 10 -1। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। और जो रो मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ये 1 0 और 0, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो उसकी जो एंट्रीज हैं 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो सबसे लास्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हो वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स, या हम यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स, दोनों ही ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इन तमाम की डेफिनेशन हमने 1.2 के लेक्चर 1 के अंदर पढ़ी है, और हमने इनकी एग्जाम्पल भी की थी। अब यहाँ पर ये है एक मैट्रिक्स A4004, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो
सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। और यही क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। लेकिन जो सेम होगी, लेकिन ये 1 के अलावा होगी। अगर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक स्पेशल केस आ जाएगा। अब यहाँ पर है कि 2 -1 0 और 0। अब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनमें से एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी होगी जो नॉन जीरो होगी, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो तमाम की तमाम जीरो होंगी। लेकिन यहाँ पर तो जो दोनों के दोनों एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। तो ये क्या होगा, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 है। तो ये क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायगोनल, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम इसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। हमारे पास डी मैट्रिक्स है 3 0 0 3। तो ये स्केलर मैट्रिक्स ही बन गया है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है। तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास ई मैट्रिक्स है 5 -3 0 0 1 + 1। अब यहाँ पर देखें 5 -3 के लिए तो क्या आता है 2, और 1 + 1 क्या होता है 2। तो इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। तो ये क्या होगा, हमारे पास ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका जो 4 क्वेश्चन है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D एंड E। उसने कहा हमारे पास 5 मैट्रिक्स हैं A B C D, ठीक है। तो हमने इनका क्या करना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स से क्या मुराद है, हम A के साथ क्या लगाएंगे, -A। पहले आप लोग ना इस तरह करें कि ये जो मैट्रिक्स है ये सेम टू सेम आप सोल्यूशन लिख के सेम टू सेम मैट्रिक्स को नीचे उतार लें, 1 0 -1, ठीक है। इस तरह आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब हमने क्या करना था, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर -A, जब -A यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी -1 0 -1, क्योंकि हमने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, नेगेटिव मैट्रिक्स जब फाइंड करते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है उसके तमाम के तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये -A होगा, तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज हो गया -1, इस 0 तो न्यूट्रल होता है, और -1 का साइन चेंज होके +1 हो जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे कर ले, या फिर आप लोगों को पता है कि इसके साथ क्या है, प्लस है, ये क्या है 0, ये क्या है माइनस है। हमने वो 4 फार्मूले पढ़े थे, माइनस माइनस किसके इक्वल होता है प्लस के, प्लस माइनस किसके इक्वल होता है माइनस के, माइनस प्लस किसके इक्वल होता है माइनस के, और प्लस प्लस किसके इक्वल होता है प्लस के इक्वल होता है। ये 4 फार्मूले याद कर लें। यहाँ पर ये क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस। ये तो 0 है, 0 के साथ कोई भी सिंबल नहीं होता। अब यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। इसके 2 मेथड है, या फिर आप इसके ज़रिए फाइंड कर लें, या फिर इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हो तो उसकी जो एंट्रीज होंगी तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो गया है। अब इसी तरह ये भी मैट्रिक्स है 3 -1 2 और 1। हम यहाँ पर पहले मैट्रिक्स को इसी तरह लिख देंगे 3 -1 2 1, ये -1 है यहाँ पर -1 ये। अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, नेगेटिव का साइन इधर भी और इधर भी, 3 -1 2 और 1।
अब यहाँ पर पहला तो क्या मेथड था कि इनकी तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, और दूसरा मेथड क्या था, माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। ये माइनस प्लस क्या होगा, -3 का 3, माइनस माइनस क्या होगा, +1 का 1, माइनस प्लस -2 का 2, माइनस प्लस माइनस और 1 का 1। और जो दूसरे इसका मेथड क्या था कि जो सिंबल होंगे वो तब्दील हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया है। अब इसी तरह पास सी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 2, 6, 3 और 2। तो हमने इसका क्या करना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। पहले हम इस मैट्रिक्स को सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे, 2, 6, 3 और 2 यहाँ पर। अब हम इसका करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, दोनों साइड पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे, 3 और ये 2 है। अब यहाँ पर माइनस सी आ जाएगा और इनके तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। सबके साथ प्लस का साइन है, सबके साथ आ जाएगा माइनस का, -2, -6, -3, माइनस का 2। ये क्या है, हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। अब इसी तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स ऐसे ही लगाएंगे, -3, 2, -4 और माइनस का 5। अब इसका हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव डी इज इक्वल टू -3, 2, -4 माइनस का 5, और यहाँ पर साथ लगा देंगे नेगेटिव का साइन। अब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो अंदर वाली तमाम की तमाम वैल्यूज के साइन तब्दील हो जाएंगे। ये 4, ये माइनस का 3 था, प्लस का 3, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का, और ये माइनस का था, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारे पास डी मैट्रिक्स आ गया। इसके पास हमारे पास एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले आप लोगों ने इसकी ना पिक ले लें। अब यहाँ पर हमारे पास एक डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसी पर यहाँ पर ही मैं उसे सोल्व करा देता हूँ। ये मैट्रिक्स है 1, -5, 2 और 3। हमने यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ गया। तो हम पहले ई मैट्रिक्स को इसी तरह सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, 1, -5, 2 और 3, ये आ गया है। अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा 1, -5, 2 और 3 आ जाएगा। नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए क्या था कि इनके तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -c यहाँ पर आएगा, प्लस का था माइनस का 1, ये माइनस का 5 था, प्लस का 5, माइनस का 2 और माइनस का 3। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों का आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में बताएं, हम इंशाअल्लाह आपका मसला जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।